सिंगापुर में 19 सितंबर को आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत ने इतिहास रच दिया। चीन और पाकिस्तान की लॉबी के विरोध के बावजूद बहुचर्डी मतदान में भारत को इंटरपोल की एशियाई समिति का सदस्य चुन लिया गया। इस जीत के बाद भारत को टेरर फंडिंग, ड्रग्स तस्करी, हवाला नेटवर्क, ऑनलाइन स्कैम और धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग जैसी चुनौतियों में लड़ने में सीधा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलेगा। साथ ही पाकिस्तान और आसियान देशों में छिपे भारतीय गैंगस्टर और अपराधियों के प्रत्यर्पण में भी यह मददगार साबित होगा। इस सफलता के पीछे सीबीआई प्रतिनिधिमंडल, भारतीय राजनयिकों और एनसीबी भारत का समन्वित अभियान अहम रहा। दुनिया में वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा आतंकवाद है और आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसके एक किनारे पर इजराइल है, एक किनारे पर भारत है। ये दोनों देश आतंकवाद से ग्रसित हैं। भारत तो इसके अलावा ड्रग तस्करी से भी, धर्मांतरण से भी, डेमोग्राफी चेंज से भी, मनी लॉन्ड्रिंग से भी और आतंकी गतिविधियों से भी ग्रसित है लंबे समय से और अक्सर। लिहाजा ऐसे में भारत का एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एशियन इंटरपोल का सदस्य चुना जाना भारत के लिए एक सफलता भी है और एक आवश्यकता भी है, ताकि ड्रग स्मगलिंग पर, आतंकियों पर, उनकी फंडिंग पर, धर्मांतरण पर रोक लगाई जा सके। और ये जो भारत को सफलता मिली है, इसका चुपचाप यानी कि अपरोक्ष विरोध चाइना ने और पाकिस्तान ने किया था, मगर उसके बाद भी भारत का बनना भारत की कूटनीति की सफलता का परिचायक है। भारत की यह जीत केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा संदेश है। अब भारत की भूमिका इंडो पैसिफिक से लेकर वेस्ट एशिया तक और मजबूत होगी। इंटरपोल का एशियाई समिति का भारत को सदस्य चुना जाना, ये तमाम जो पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो इंडो पैसिफिक और पश्चिम एरिया के अंदर जाकर शरण लेते हैं, छिप जाते हैं, और चूंकि उनके साथ प्रत्यर्पण संबंधी नहीं होती संधि, इसलिए उसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। इस क्रम के अंदर बहुत सारे अपराध कंट्रोल करने के अंदर पुलिस एजेंसीज को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, और जो अपराधी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, ख़ास तौर से एशिया के अंदर छिपे हुए हैं, उनको सामने लाना, चाहे वो टेरर फंडिंग से जुड़े हुए हों, ऑनलाइन से हों, और तमाम हवाला और धर्मांतरण से जुड़े अपराधों के अंदर संलिप्त हों, उनको भारत लाने में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो इसको जो सिंगापुर के अंदर जो कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत कामयाब है, और इसको बहुत आने वाले समय में इसका फ़ायदा तमाम जो अपराधी हैं उनको कटघरे के अंदर खड़ा करना होगा, जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होते हैं और अपराध की दुनिया में बहुत सीरियस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मृत्यु से लेकर तमाम एक्सटॉर्शन और तमाम रंगदारी और तमाम ड्रग्स की तस्करी से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग इसको लेकर मिलेगा, उसका फ़ायदा तमाम भारत को होगा। अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करा जाएगा, और तमाम जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है, उस दिशा के अंदर इसको एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा जाए तो आने वाले समय में जो ये ट्रीटी हुई है सिंगापुर के अंदर, ये हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए एक बहुत गौरवशाली क्षण है, और इसका फ़ायदा पूरे देश को मिलेगा, तमाम हिंदुस्तान को मिलेगा। और जो अपराधी भागकर दूसरे कंट्रीज में छिप जाते हैं, अब उनको कानून की जद में लाया जा सकेगा, और तमाम अदालतें उसके ऊपर अपना निर्णय बता सकेंगी, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो और बेहतर तरीके से एक कोऑर्डिनेशन के तहत करने में भारत की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, चाहे वो लोकल पुलिस हो और हमारी रॉ हो, एनआईए हैं, ईडी हैं, उन सब आम को फ़ायदा होगा। उम्मीद है आने वाले समय में एशिया के अंदर इस तरह के जो शरण लेते हैं अपराधी, उन पर लगाम लगेगी, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को एक बेहतरीन कामयाबी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। अब हर साल इस समिति की बैठक होगी और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सदस्य देशों को मिलकर रणनीति बनाने का मौका मिलेगा। भारत की यह जीत एशिया में कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में नया अध्याय खोलती है।
वैश्विक पुलिस यानी इंटरपोल की एशिया समिति का सदस्य अब भारत बन गया है। 25वीं बैठक सिंगापुर में होती है, बल्कि पाकिस्तान और चीन दोनों लॉबी करते हैं कि भारत इस समिति का सदस्य नहीं बने, लेकिन फिर भी भारत सरकार को कामयाबी मिलती है और इंटरपोल की एशियन कमेटी का मेंबर बन जाता है इंडिया, जिसका सीधा फायदा भारत को विभिन्न क्षेत्रों में होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इंटरपोल की नोडल एजेंसी यानी सीबीआई के सदस्य अब वहां पर मौजूद रहेंगे। सीबीआई की मौजूदगी का अर्थ रहेगा कि अगर भारत को किसी भी गैंगस्टर का रेड कॉर्नर नोटिस देना है तो वो बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा ब्लू कॉर्नर नोटिस यानी नज़र रखनी हो टेरर फंडिंग से लेकर के धर्म परिवर्तन तक, डेमोग्राफिक चेंज से लेकर के साइबर फ्रॉड तक, हर एक चीज़ भारत के लिहाज से काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि अब एशियाई समिति में सीबीआई जो नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है भारत और इंटरपोल के बीच के संबंधों में, उसके सदस्य इंटरपोल की एशियाई समिति में शामिल होंगे, जिससे न सिर्फ अगर आसियान देशों की बात करें तो वहाँ पर साइबर क्राइम, टेरर फंडिंग को रोकना आसान हो जाएगा, बल्कि अगर पश्चिम एशिया की बात करें तो वहाँ से धर्म परिवर्तन को लेकर के जो फंडिंग की जाती है, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर टेरर फंडिंग जिस लिहाज से की जाती है, उस पर भी इंटरपोल का कसा हुआ शिकंजा ज़्यादा नजर आएगा। क्या मैं सहयोगी अजय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। भारत अब इंटरपोल एशिया की रणनीति बनाने वाली टेबल पर है। इससे अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नया बल मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।